जदयू का बांध टूट गया है। 25 बहुत दूर की बात है, 24 नहीं पार करेगी जदयू। जिस हिसाब जो कहीं ना कहीं तेजस्वी के नेतृत्व के कारण और उपेंद्र कुशवाहा की बगावत के कारण स्वाभाविक रूप से जनता दल यू से शिफ्ट हो रहा है बहुत तेजी से, और 3 उपचुनावों के परिणाम इस बात के संकेत हैं कि जदयू का वोट स्वाभाविक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बिना मेहनत किए हुए मिल रहा है। कि नीतीश कुमार कभी छलांग मार के इधर, फिर छलांग मार के उधर, छलांग मार के इधर, तो ये छलांग तो उपेंद्र जी भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो जनता के बीच में छलांगों को एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा का जदयू से रिश्ता खत्म हो गया। उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी किया है। हालांकि जिस कारण से नीतीश कुमार से वह बगावत किए थे, उसी को लेकर अब जदयू में जो है चर्चा तेज है। अब जदयू में इस बात से आपस में नेता टकरा रहे हैं कि 2025 का नेतृत्व कौन करेगा। नीतीश कुमार ने कई बार खुले मन से कहा कि तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कहा जाए तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आपस में ही तालमेल नहीं बैठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के बहुत करीब रहे और बहुत नजदीक रहे नीतीश कुमार के अजय आलोक जी। हालांकि अब इनका जदयू से जो है रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी बिहार में एक इनका जो छाप है, जो इन्होंने राजनीति में जो अपना पहचान बनाए, इससे किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। और इन्हीं से जानते हैं कि आप तो बहुत करीब रहे हैं जदयू के, बहुत नज़दीक रहे नीतीश कुमार के, लेकिन अब इन लोगों का सुर जो है आपस में ही नहीं मिल रहा है, टकरा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव कुछ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, तो ये नेतृत्व आखिर कौन करेगा? देखिए, ऐसा है कि जब बांध टूटता है ना, तो फिर सारा पानी निकलना तय है, फिर रोक नहीं पाता है। जदयू का बांध टूट गया है। 25 बहुत दूर की बात है, 24 नहीं पार करेगी जदयू जिस हिसाब से जा रही है। ललन सिंह जी का कल का बयान अपने उस वोट को रोकने की कोशिश है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी के नेतृत्व के कारण और उपेंद्र कुशवाहा की बगावत के कारण स्वाभाविक रूप से जनता दल यू से शिफ्ट हो रहा है बहुत तेजी से, और 3 उपचुनावों के परिणाम इस बात के संकेत हैं कि जदयू का वोट स्वाभाविक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बिना मेहनत किए हुए मिल रहा है। ये बनाते रहे तेजस्वी को नेतृत्व, तो उस पर भी कल पलटी मार गए कि 25 में देखेंगे क्या होता है। अब आरजेडी कितने दिन तक जेडीयू में रहती है, ये सवाल उठता है। राजनीतिक उथापथल की शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे कमोबेश लब्बो-लोआब में बिहार के परिप्रेक्ष्य में 2 ही पार्टियां रह जाएंगी, एक आरजेडी और एक बीजेपी। अब बाकी सब साइड ऑन हो जाएंगे, यही होने जा रहा है। तो ये राजनीति में आखिरकार एक कैसा सिद्धांत है ये जो आपस? जेडीयू की तो एक ही सिद्धांत है कि उनका कोई सिद्धांत नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, ललन सिंह कहते हैं ऐसा कहा, हमने कब कहा? 25 आएगा तब देखेंगे। 24 में कौन लेके चलेगा जेडीयू को? अगर आप राजनीतिक गुना भाग के हिसाब से देखिए तो लालू यादव जी से ज़्यादा परिपक्व कोई नहीं है। वो जानते हैं वोट कहाँ रहता है। माले को वोट कटवा पार्टी कहने वाले, गला कटवा पार्टी कहने वाले सीपीआई माले को लालू जी गले लगा लेंगे। बिल्कुल। मुस्लिम वोट को एकजुट रखने के लिए वो कांग्रेस को गले लगा लेंगे। नीतीश कुमार को किस बात पे गले लगाएंगे? अगर अति पिछड़ा लव कुश नीतीश कुमार के साथ नहीं है तो 2014 रिपीट होगा यहाँ पे। ये सब अकेले लड़ने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब कमरे के पीछे से लालू प्रसाद यादव का इशारा तो नहीं है इन सब चीज़ के पीछे जो उपेंद्र कुशवाहा ने खेल रचा? तो क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, वो कभी नहीं बन सकते थे प्रधानमंत्री। अब समस्या ये है कि महागठबंधन टिकेगा या नहीं टिकेगा। ये बहुत जल्दी 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर फिर इसका फैसला हो जाएगा कि महागठबंधन ही नहीं टिकने जा रहा है। महागठबंधन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, महागठबंधन रहेगा, जेडीयू खत्म हो जाएगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन राजनीति के अपने हिसाब से चलते हैं। अगर आप में ताकत ही नहीं रही तो आपको पूछेगा कौन? और नीतीश जी की ताकत वो खुद खत्म करते चले जा रहे हैं। एक सवाल तो यह भी है ना कि
क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार नीतीश कुमार बन पाएंगे? क्योंकि खुले मन से देखे होंगे कि महाधिवेशन में जिस तरह से वो आर्गुमेंट कर रहे थे, एक तरफ वो आरजू भी कर रहे थे और दूसरी तरफ फड़का भी रहे थे। एक तरफ वो कह रहे थे कि आप नहीं बनाइएगा तो सोच लीजिए, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर इसका खमियाजा आपको, माने खुले मन से साफ तौर से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हड़का भी रहे थे और मना भी रहे थे। तो क्या उम्मीदवार बन पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का? इसको कहते हैं ना हरकाना ना मिन्नत करना, इसको कहते हैं चिरौरी करना बिहार में। और जयराम रमेश ने सीधे सीधी जवाब दे दिया कि कांग्रेस को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि उसे किसी से समझौता करना है। क्रेडिबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ी है, नीतीश कुमार पे कोई भरोसा नहीं करने जा रहा है। और दूसरी बात कि उनको सर्वमान्य नेता मानेगा कौन? जिसको अलायंस करना है वो अपने आप कर लेगा। इनकी जरूरत कहाँ है भाई? इनकी भूमिका कहाँ है? इनकी भूमिका तो नगण्य होते जा रही है। आप तेजस्वी के चक्कर में विरले राजनीतिक दल के नेता हैं। आपने कभी ऐसा राजनीतिक दल देखा है जिसके शीर्ष नेता कहते हों कि हम दूसरे दल के नेतृत्व में लड़ेंगे, अब इन्हीं को आगे बढ़ाना है? तो जनता दल यू में तो किसी को आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर जनता दल को रहने की जरूरत क्या है? जब पार्टी आगे ही नहीं बढ़ेगी तो फिर पार्टी के बचने का मतलब क्या है? लोग तो यही पूछ रहे हैं। अभी तो टर्म बचा हुआ है विधायकों का, एमपीज़ का, ये तो भगदड़ मचेगा। जेडीयू के टिकट पे लड़ना कौन चाहेगा अकेले अगर अलायंस नहीं होता है तो? जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए। कोई नहीं, आप कल्पना कीजिए, क्या लालू यादव 15 सीट देंगे जेडीयू को? 7 दलों का महागठबंधन है, 40 सीट हैं। आरजेडी कितने पे लड़ेगी? कांग्रेस कितने पे लड़ेगी? माले कितने पे लड़ेगी? और बड़ी भूमिका में तो आरजेडी रहेगी। नहीं, वही कह रहा हूँ, फिर जेडीयू कितने पे लड़ेगी? 16 तो बीजेपी, 17 तो बीजेपी ने दे दिया था, 17 लालू जी देंगे? सोचिए जरा, ये सब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आते जाएंगे। जब आपके पास वोट ही नहीं बचा है, बिहार के सोशल कॉम्पोजिशन में कुछ वोट किसी वोट के साथ नहीं जा सकता है, ये सच्चाई है। 15 रिपीट नहीं होने वाला है। वो एक बार काट की हांडी चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ेगी। अलायंस में बीजेपी नहीं ले सकती अब जदयू को। भाई बीजेपी ले नहीं ले वो तो बीजेपी का है लुकआउट। बीजेपी अकेले दम पे क्यों नहीं आना चाहेगी? आज वो सब कुछ अकेले ही जीत रही है। मौका है, दस्तूर है, तो सब लोग चाहेगा भाई। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फिर कभी नहीं कर पाएंगे। अब बात है कि नीतीश जी ने अपनी पारी खेल ली। अब बिहार एक नई राजनीति की तरफ बढ़ रहा है और इसमें आने वाले टाइम में बिल्कुल 2 पोल रहेंगे। एक महागठबंधन का स्वरूप रहेगा जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, अब यह है कि इसमें जेडीयू रहती है कि नहीं, ये लालू जी तय करेंगे। समय आने पर लालू जी बाहर का भी रास्ता दिखा सकते हैं नीतीश कुमार को। बहुत जल्दी हो सकता है। कल जिस तरह से ललन सिंह जी ने कहा, सारी बातें को पलटते हुए कहा, तो आरजेडी में बहुत लोगों के थ्योरियां चढ़ गई होंगी। अभी देखिएगा बयानबाजी का दौर शुरू हो यानी कि जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ कई नेता का भी मोह भंग हो रहा है क्या? एक व्यापक कंफ्यूजन की स्थिति है। ट्रिगर पॉइंट चाहिए। जिस दिन ट्रिगर पॉइंट हुआ उस दिन कोलैप्स कर जाएगा। आलोक जी, आप भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो जल्दीबाजी में डिसीजन लिया है, ये क्या उन्होंने यह सही किया है कि और उनको थोड़ा वेट करना चाहिए था? देखिए, उपेंद्र जी एक परिपक्व नेता हैं और पहले भी आते जाते रहे हैं। उनको लगता है कि अगर राजनीतिक दल बना के सब पदों का त्याग करके फिर से जनता के बीच में जाएंगे तो उनको भी समझाना पड़ेगा कि जब जाना ही था तो आए क्यों थे। अगर हम नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी छलांग मार के इधर, फिर छलांग मार के उधर, छलांग मार के इधर, तो ये छलांग तो उपेंद्र जी भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो जनता के बीच में छलांगों को एक्सप्लेन करना पड़ जाता है और यहीं पे क्रेडिबिलिटी नेता की होती है। लेकिन उपेंद्र जी ने जिस सवाल से छलांग लगाया है, उस सवाल पे जदयू के बहुत लोग उपेंद्र जी के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बात की है कि लालू के विरोध में जनता दल यू और समता पार्टी का निर्माण हुआ था। अति पिछड़ा लव कुछ एक कॉम्बिनेशन बना था इस MY समीकरण के खिलाफ। आज जब उसी लोग को नीतीश कुमार नहीं पूछेंगे तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? इस आवाज़ के साथ उन्होंने छलांग लगाई है। तो इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में। अगर ये आवाज़ उनकी तरफ चली गई तो जदयू का अस्तित्व वैसे भी ख़त्म। अगर उनकी तरफ नहीं जाके बीजेपी की तरफ ये आवाज़ गई जिसकी उम्मीद ज़्यादा है, तब भी जदयू का अस्तित्व खत्म। इस पूरे मामले में नेट ज़ीरो मिलेगा जेडीयू को। एक सवाल यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जो उन्होंने पार्टी का गठन किया है, आप उस पर जरा गौर कीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय लोक जनता दल। सिर्फ यू का कमी है सर। ये राजनीति क्या है? जब भगदड़ मच जाती है तो यू आने में कितना देर लगेगा? उस सोच के साथ चले होंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा भी वही माइंड मेकअप किए थे क्या कि जिस तरह से आप हमको
सारा मतलब साम दाम दंड भेद अपना करके हमें जिस तरह से आपने धरातल पर ला दिया, उसी तरीके वही हथकंडा आप उपेंद्र कुशवाहा भी अपनाने में लगे हुए हैं क्या? सब उसी हथकंडे पे आएंगे। लालू जी क्यों चाहेंगे कि जेडीयू आगे बढ़े, नीतीश कुमार आगे बढ़े? कोई प्यार तो नहीं है लालू जी को जेडीयू से। बिल्कुल। और खासकर तब जब ललन सिंह ने कह दिया कि 25 का 25 में देखेंगे, बिल्कुल। तो जिंदा कौमें इंतज़ार नहीं करती हैं 25 का। अभी 23 ही चल रहा है, कहीं 23 में निपटा दिए सबको। तो इसी तो पे राजनीति बढ़ती है आगे। तो का इंतज़ार कीजिए, और तो किसी भी दिन हो जाएगा। तो अब तो किसी दिन हो जाएगा। लालू यादव क्यों नहीं चाहेंगे भाई कि उनका पुत्र मुख्यमंत्री बने? निश्चित तौर पे अन्यथा तो वो करे, निश्चित, तो स्वाभाविक है। क्योंकि सुधाकर सिंह का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि आए थे ये सिर्फ नाइट वॉचमैन के रूप में, और ये कुर्सी को छोड़ नहीं रहे, इनका कुर्सी से मोह इतना ज्यादा हो गया कि छोड़ नहीं रहे हैं। तो क्या ये भी इसमें देखने के लिए मिलेगा? सुधाकर सिंह तो शुरू से बयान देते रहे हैं, हमेशा नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहे। कमिटमेंट तो हुआ होगा ना, जो कमिटमेंट। आपको क्या लगता है कि सुधाकर सिंह अपने मन से बयान दे रहे हैं और पार्टी कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है? ये सब राजनीति में होता है। वार्निंग लेटर भी जाते हैं, स्पष्टीकरण पूछा जाता है, लेकिन बयान नहीं रुकते हैं। और कल के बाद अब वापस से पुनः विचार होगा हर रणनीति पे कि अब आगे कैसे जाना है। क्योंकि एक चीज़ तय है, आरजेडी और बीजेपी नहीं मिलेंगी इस प्रदेश में, बस यही तय है, बाकी कुछ तय नहीं है। बाकी कौन किसके साथ नहीं, वो तो बीजेपी लेगी कि नहीं, बीजेपी पे निर्भर करता है। एक अंतिम सवाल है कि लालू प्रसाद यादव का पटना में आगमन होने के लिए जो है करीब करीब लोग, अभी राजद के कई नेता ने कहा कि जल्द ही आएंगे, जल्द ही आएंगे। क्या लालू प्रसाद यादव के आने से पहले बिहार में खेला हो जाएगा या फिर आने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, उनके आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो राजनीति के केंद्र बिंदु हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो बिना उनके इशारे के कुछ नहीं होगा। हर चीज़ से अवगत हैं वो, तो उनके आना नहीं आना है इसमें कोई मतलब नहीं है। अब ये है कि वो टाइमिंग कब है, वो ट्रिगर फैक्टर कब आता है। वो ट्रिगर फैक्टर बहुत जल्दी आने वाला है, जो मुझे दिख रहा है कि किसी भी दिन वो ट्रिगर फैक्टर आ सकता है। और जब ट्रिगर फैक्टर आएगा तो सरकार के साथ साथ जेडीयू पार्टी में बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर आएगा। क्योंकि जेडीयू के 16 एमपी जो जीते हुए हैं वो जानते हैं कि एक तो महागठबंधन के स्वरूप में टिकट रहेगा कि नहीं रहेगा पक्का नहीं है। निश्चित। दूसरा चीज़ कि जिस वोट से वो जीत के आए हैं, जिस सोशल कॉम्पोजिशन से जीत के आए हैं, वो उनको महागठबंधन में मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है बहुत लोग पाला बदल करने की कोशिश करेंगे। 25 फरवरी का एक मेरा सवाल रहेगा कि 25 फरवरी का एक तरफ महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है, अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, ये सिद्धांत राजनीति का क्या है? नहीं, अमित शाह आ रहे हैं तब तक लोकसभा प्रवास के आ रहे हैं, दो लोकसभा क्षेत्रों को एड्रेस करेंगे जी। शक्ति प्रदर्शन ये महागठबंधन कर रहा है पूर्णिया में 25 तारीख को। रंग लाएगा क्या? अब देखा जाए, पूर्णिया अल्पसंख्यकों का एरिया है, वहाँ पे उनको तसुद्दीन ओवैसी को रोकना है, तो इसीलिए पूर्णिया को चुना है उन्होंने। सीमांचल के क्षेत्र से उन्होंने चुना है। पिछले बार सीमांचल के कारण ही तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई थी जी, इसीलिए फोकस है। इसलिए फोकस है सीमांचल पे। तो सबको ही अपनी अपनी रणनीति लगा रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर अजय आलोक का, जो कि जदयू के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और अब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जो हैं अब हर चीज़ों का जो है एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने अनुभव को साझा करते हुए कहा है कि तो का मतलब जो है बिहार की राजनीति में बहुत कुछ मायने रखता है। ये तो जब लग चुका है बिहार की राजनीति में, खासतौर से महागठबंधन की सरकार में, तो देख लीजिए कि आगे आगे होता है क्या। हालांकि इंतजार ना तो लालू प्रसाद यादव का आने का है पटना में, और न ही महागठबंधन का कोई ऐसा घटक दल है जिनकी बात जो है आपस में लोग मानने को तैयार हैं। लेकिन बदलाव बहुत जल्द होगा, ऐसा अजय आलोक ने दावा किया है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।